should take it slow. हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज टीके। कैसे हो सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज आपको थंबनेल और टाइटल देख के टॉपिक के बारे में पता ही चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो गाड़ी में एबीएस आता है, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, टीसीएस और बीए, ये सारे फीचर्स आते हैं। जैसे कि हम शोरूम में चले जाते हैं, हमें अक्सर बताया जाता है हमारी गाड़ी में एबीएस आता है, ईबीडी आता है, ईएसपी आता है, बीए आता है। तो बीए बोले कि तो ब्रेक असिस्ट। ओके, तो सारी चीज़ों की मैं फुल फॉर्म की भी बात करूँगा और सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है, क्या वर्क करती है, कैसे सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है गाड़ी में। तो चलिए सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा एबीएस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एबीएस जो रहता है हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता है गाड़ी में, जो कि अभी हर गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि डुअल चैनल, सिंगल चैनल ऐसे आते हैं, और फोर व्हीलर्स में तो 4 चैनल एबीएस भी आता है। चारी जो व्हील्स रहते हैं हमारे, उनके ऊपर वर्क करता है। डुअल चैनल एबीएस रहता है, वो रहता है बाइक में, जैसे कि आगे और पीछे दोनों तरफ ये भी एबीएस रहता है। और सिंगल चैनल रहता है, वो सिर्फ फ्रंट में रहता है, तो उसको सिंगल चैनल एबीएस कहते हैं। ओके, तो सिंपली हमारा एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, तो सिंपली जो हमारा इसके फुल फॉर्म में ही बताया गया है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो हमारा ब्रेक रहता है, जो कि हमारे व्हील्स रहते हैं, उनको लॉक होने से बचाने का काम ये करता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, जो कि विदाउट एबीएस गाड़ी रहती है, जिसमें हम अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारी गाड़ी स्किड होने लगती है। जैसे कि व्हील अगर लॉक हो जाते हैं गाड़ी के, तो कौन सी भी गाड़ी रहेगी वो स्किड करते हुए आगे चली जाएंगी। तो जैसे कि व्हील अगर लॉक हो गया तो हम गाड़ी को स्टीयरिंग से कंट्रोल भी नहीं कर सकते। जैसे कि स्टीयरिंग को जिस साइड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जैसे कि हम स्टीयरिंग को जिस साइड को भी मोड़ेंगे तो उस साइड को गाड़ी घूमती नहीं है। तो इसमें जैसे कि हमारा एबीएस क्या करता है, जो हम अगर ब्रेक दबाएंगे तो हमारे व्हील्स को लॉक होने से बचा लेता है। जैसे कि हमारा व्हील लॉक होने लगा तो थोड़ा सा ब्रेक का प्रेशर कम करके हमारे हमारे व्हील को लॉक होने से बचा लेता है। जिससे कि क्या होता है, हमारा व्हील स्किड नहीं होता है, स्किड होने से बच जाता है। तो इसकी वजह से हम जहाँ पर भी स्टीयरिंग को मूव करेंगे तो उस तरफ हमारी गाड़ी चली जाती है, और जो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस रहता है वो भी कम हो जाता है। जैसे कि आपने इमेज में देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हमारा एबीएस वर्क करता है। ओके, अगले फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा बीए आता है, जिसको हम ब्रेक असिस्ट कहते हैं। ओके, तो सिंपली ये फीचर क्या करता है, हमारी गाड़ी में ब्रेक असिस्ट करने का काम करता है। जैसे कि ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो जैसे कि पैनिक सिचुएशन में ब्रेक दबा रहा है या फिर नॉर्मली ब्रेक कैसे यूज़ कर रहा है, इसको हमेशा वो रीड करते रहता है। तो उस हिसाब से जो है हमारे ब्रेक को एडजस्ट करता है। जैसे कि अगर ड्राइवर ने ब्रेक दबाया तो ये सिंपली ब्रेक को असिस्ट करके, यानी कि एनर्जी बढ़ाकर ब्रेक लगा देता है। अगर पैनिक सिचुएशन में अगर ड्राइवर ने जोर से ब्रेक पेडल को दबाया तो ये रीड करता है कि कुछ तो पैनिक सिचुएशन हुआ है। तो ये पैनिक सिचुएशन में क्या करता है, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक फोर्स जो ब्रेक पर ट्रांसफ़र करने का ट्राई करते हैं। मतलब जैसे कि हम इमरजेंसी में ब्रेक दबाएंगे तो ये ब्रेक फोर्स को बढ़ाकर ब्रेक को ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से ब्रेक लग पाएंगे। मतलब ड्राइवर ने लगाया हुआ फोर्स को डबल करके जो है वो ब्रेक को ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, तो ठीक है, अगले फीचर के तरफ चलते हैं, जो कि हमारा ईबीडी आता है। ईबीडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंपली इसके वर्ड में ही, इसके फुल फॉर्म में ही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या करता है, जो ब्रेक फोर्स रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि जो व्हील को जितना फोर्स में ब्रेक चाहिए, जितना फोर्स चाहिए ब्रेक के लिए, उसको उस हिसाब से वो भेजता है। जैसे कि अभी मैं ये गाड़ी को दिखाऊंगा आपको। तो ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ईबीडी क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो, तो सिंपली ये कार है हमारी। अगर ये चारों व्हीलर रहते हैं, चारों व्हील पे सेंसर लगे रहते हैं, जो कि वेट सेंसर वगैरह रहते हैं, स्पीड सेंसर वगैरह रहते हैं, उस तरीके से बहुत सारे सेंसर रहते हैं, वो लगे रहते हैं। ओके, तो अगर पीछे की तरफ ज़्यादा वेट रहेगा तो अगर हमारा इंजन हमेशा सामने रहता है, अभी तो ये फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, तो इसकी वजह से इसमें इंजन पीछे रहता है। तो सपोज इसमें इंजन पीछे, तो इसमें पीछे की तरफ ज़्यादा वेट है। ओके, तो ये सिंपली क्या करेगा ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारा जो ब्रेक फोर्स रहेगा वो पीछे की तरफ इंजन रहेगा, तो पीछे की तरफ जो है हमारा इंजन का फोर्स, मतलब इन लोड जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो वो लोड को मेज़र करता है कि पीछे की तरफ ज़्यादा लोड है। तो पीछे की तरफ अगर ज़्यादा लोड रहेगा तो ब्रेक लगाने में ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए रहेगी। तो ये सिंपली क्या करेगा, जो पीछे की तरफ जो है वो ज़्यादा एनर्जी भेजेगा। जैसे हम ब्रेक दबाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पीछे की तरफ भेजेगा, जिससे कि क्या होगा
कि वो वेट वेट रहेगा, वो वेट के हिसाब से ब्रेक लगेगा। ओके, जो अगर आगे रहेगा तो आगे की तरफ जो है वो ब्रेक फोर्स ज़्यादा भेजेगा, मतलब जिस जिस व्हील पे ज़्यादा लोड आएगा उस व्हील पे ये ब्रेक फोर्स को भेजता है। इससे क्या रहता है, हमारी गाड़ी स्टेबल भी रहती है और अच्छी तरीके से ब्रेक लग पाता है। तो सिंपली अगर हम ये ऐसे भी वर्क करता है, जैसे कि हम टर्न करते हैं गाड़ी को, तो टर्न करते समय क्या होता है, जो हमारे जो राइट साइड रहेगी, जो कि लेफ़्ट साइड रहेगी, अगर राइट साइड को टर्न करेंगे तो लेफ़्ट साइड जो रहेगी उस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड आता है। तो सिंपली हम टर्न पे भी अगर ब्रेक दबाएंगे तो जो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा लोड आएगा उसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक फोर्स भेजेगा, जिससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से ब्रेक लग पाएंगे। और जो ये व्हील रहेंगे उनको कम ब्रेक फोर्स लगेगा, तो उधर भी कम ब्रेक फोर्स मिलेगा। तो इस हिसाब से ब्रेक लगते हैं, तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो ब्रेक को मैनेज करता है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोड रहेगा तो वहाँ पर ये ब्रेक फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा भेजता है। ओके, तो अभी हमारा अगला जो फीचर आता है वो रहता है ESP। इसमें ESP का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो सिंपली इसमें ही जो कि बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, तो ये क्या करता है, हमारे व्हीकल को स्टेबल करने का काम करता है। तो सिंपली होता क्या है, जैसे कि हमारे सामने अगर कोई अचानक से ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि कोई चीज़ गिर गई या फिर कोई व्हीकल ने ब्रेक लगा दिया इमरजेंसी, तो हम क्या करते हैं, हमारे स्टीयरिंग को राइट मोड़ देते हैं। जैसे हम राइट मोड़ेंगे तो सिंपली हम जैसे ही सडनली हम स्टीयरिंग को राइट मोड़ते हैं तो हमारा व्हीकल जो है वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो ये स्टेबिलिटी छोड़ देता है सिंपली। ओके, तो हम ये क्या करेंगे, जो हमारे व्हीकल का जो स्टेबिलिटी रहे उसको कंट्रोल करेगा। तो अभी सिंपली मैं आपको बता देते, तो सिंपली ये हमारा ऑब्जेक्ट है सामने। अगर ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि हमारा व्हीकल आ रहा है पीछे से, अगर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली राइट को टर्न करेंगे। जैसे हम राइट को टर्न करेंगे तो क्या होगा, जो ये अगला हिस्सा है हमारा इस तरीके से आगे आ जाएगा, तो ये पिछला हिस्सा जो है वो स्किड करने लग जाएगा। ओके, तो सिंपली ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है वो इस व्हील में जो है वो ब्रेक लगा देगा। और इस व्हील में ब्रेक लगने से क्या होगा कि वो स्किड होने से हमारा व्हीकल बच जाएगा। और जैसे हम राइट को टर्न करेंगे तो इस व्हील में जो है हमारे ये वाले व्हील में जो है वो ब्रेक लगा देगा। तो इस तरीके से वो साइमल्टेनियसली अलग अलग व्हील में ब्रेक लगा के हमारे व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का ट्राई करता है, जिससे क्या होता है, हमारा व्हीकल जो है वो स्किड नहीं होना चाहिए। अगर हमारे व्हीकल में ESP नहीं रहेगा तो सिंपली क्या होगा, हम अगर सडनली टर्न करेंगे तो हमारा व्हीकल इस तरीके से स्किड होके घूम के पलट भी सकता है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारा ESP काम करता है। तो सिंपली क्या क्या रहता है, हम अगर किसी भी साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाता है या फिर व्हीकल इमरजेंसी में ब्रेक कर देता है, हम हमारा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग को सडनली मोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी भी स्किड हो जाती है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हमारी गाड़ी में दिया जाता है। ओके, अगले फीचर की तरफ चलते हैं जो कि है TCS का फुल फॉर्म रहता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है, सिंपली हमारे व्हीकल को जो है वो ट्रैक्शन, जो हमारे चारों व्हील रहते हैं उसको ट्रैक्शन देने का काम करता है। जैसे कि हम मड में, स्नो में या फिर ऐसे ख़राब रास्ते में अगर गाड़ी चलाते हैं तो सिंपली क्या क्या होता है, हमारा जो इंजन रहता है वो व्हील को पावर प्रोवाइड करता है। तो सिंपली इसमें क्या होता है, अगर हमारा व्हील जो रहेगा, जिस व्हील को जो ज़्यादा पावर मिलेंगी तो वो जो व्हील है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करने लग जाएगा। तो रोटेट करने लग जाएगा तो जो हमारा व्हील का पावर, मतलब इंजन का पावर रहेगा, वो पूरी तरीके से वेस्ट चला जाएगा। तो जिस टायर को जो है वो ट्रैक्शन मिल रहा है, मतलब जिस टायर को ग्रिप मिल रही है तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम उसको पावर देगा, और जिस टायर को ग्रिप नहीं मिल रही है तो उसका जो पावर है वो रोक देगा। तो इससे क्या होगा, जिस व्हील को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है उसको ट्रैक्शन मिलकर वो जो है वो गाड़ी को निकाल पाएगा अच्छी तरीके से। जैसे हम स्नो में वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंजन की पावर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस व्हील, मतलब चारों व्हील में अलग अलग तरीके से वो पावर भेजेगा और आराम से हमारे व्हीकल को निकाल लेगा। अगर सिंपली ये अगर हमारे व्हीकल में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं रहता है तो सिंपली क्या होता है, जो हमारा व्हीकल का व्हील जो है वो काफ़ी तेज़ी से रोटेट करने लग जाता है। जैसे कि हमारा इंजन के पावर जो है वो डायरेक्टली व्हील पे ट्रांसफ़र हो जाती है और मतलब हमारा ट्रैक्शन जो है वो छूट जाता है। तो इस सिचुएशन में हमारे गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम रहेगा तो वो व्हीकल को अच्छी तरीके से पावर दे पाएगा। जैसे कि हमारे जिस व्हील को ज़रूरत है उसको अच्छी तरीके से पावर दे पाएगा। और आपको मैं सिंपली अभी ऐसे समझा देता हूँ। जैसे कि हमारी गाड़ी ख़राब रास्ते में चल रही है और हमारा ये जो राइट साइड का व्हील है ये जो है वो हवा में है, तो ठीक है, अगर ये व्हील हवा में रहेगा तो इसको ट्रैक्शन की, मतलब पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको रोटेशन फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, जो 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 व्हील ज़मीन पर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ज़मीन पर है
तो ये लेफ्ट साइड को व्हील को पावर देगा और ये राइट साइड का व्हील रहेगा जिसको ज़रूरत नहीं तो उसको पावर नहीं देगा। तो कुछ इस तरीके से जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो ठीक है, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, BA, सारी चीज़ों की, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की सारी चीज़ों की हमने बात कर ली। आई होप आपको पसंद आया होगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।